மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டலாம். उन्होंने मुद्दे उठाए हैं पेपर लीक का। सबसे पहले तो मेरा आग्रह है कि हमें इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और इसमें से राजनीतिक लाभ लेना उचित नहीं है। यह एक गहन समस्या है और इस समस्या का गहनता के साथ चर्चा होने की आवश्यकता रहती है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ, भारत की संसद में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक प्रस्तुतिकरण दिया और उस प्रस्तुतिकरण में उन्होंने लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है। எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவருடைய செய்தியாளர் சந்திப்புல 150க்கும் மேற்பட்ட पेपर लीक இந்த மாதிரி क्वेश्चन पेपर लीक ஆகி இருக்கிறதா के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो सरसरी तौर पर मुझे ध्यान में आया है, जो मैंने पेन डाउन किया है, वो आपके साथ में जरूर चर्चा करूंगा। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ, जहां पर कांग्रेस और एनसी जम्मू காஷ்மீர்ல சர்வீஸ் செலக்ஷன் போர்ட் உடைய எக்ஸாம்ல पेपर लीक நடந்திருக்கு. அங்க காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி தான் நடக்குது. हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में उसमें पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार। मध्य प्रदेशல பள்ளி எக்ஸாம்ல पेपर लीक நடந்திருக்கு. அங்க காங்கிரஸ் ஆட்சி இருக்கு. जेएसी में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए झारखंड, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। ஜார்க்கண்ட்லயும் நடக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் மற்றும் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா அரசாங்கத்திலயும் இந்த மாதிரி क्वेश्चन पेपर लीक ஆகிருக்கு। और वहां पर भी हमको मालूम है कि कांग्रेस और सीपीआई की सपोर्टेड सरकार है। तेलंगाना में एसएससी में लैंग्वेज के पेपर लीक हुआ और वहां भी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और सीपीआई के तेलंगानाல நடக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் ஆட்சியிலும் கூட ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன்ல लैंग्वेज पेपर लीक ஆகிருக்கு। वहां पर जो जिसे हम कहते हैं तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी बोर्ड, वहां भी पेपर लीक हुआ। वहां भी उस समय तमिलनाडुடைய टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जामலயும் இந்த மாதிரி क्वेश्चन पेपर लीक ஆயிருக்கு। पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक हुआ, वहां उस समय टीएमसी की सरकार थी। पंजाब में पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसमें ग्रुप बी के एग्जामिनेशन में इसमें भी पेपर लीक हुआ और मैल प्रैक्टिसेस भी हुए हैं। उसी तरीके से केरला में स्टेट में पीएससी के 26 एग्जाम पेपर में इरेगुलरिटीज हुई हैं। कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां भी प्रेपरेटरी बोर्ड एग्जाम में பஞ்சாப்ல, கேரளா, கர்நாடகா போன்ற காங்கிரஸ் ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் எல்லாம், எதிர்க்கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் எல்லாம் அவங்க மாநிலத்தில் நடத்தக்கூடிய தேர்வுகளுடைய பல கேள்வித்தாள்கள் இந்த மாதிரி லீக் ஆகி இருக்கு முன்னாடி चर्चा हो। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? Why are you so selective? இப்ப என்னுடைய கேள்வி எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு, நீங்க ஏன் ரொம்ப செலக்டிவா இருக்கீங்க? நீங்க ஏன் ஒரு பக்கத்தை மட்டும் பாக்குறீங்க? जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? உங்க இந்தியா கூட்டணியில இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள்லயும் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு, அத பத்திலாம் நீங்க ஏன் பேசல? आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। आपका उद्देश्य एजुकेशन में बढ़ोतरी हो, एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। உங்களுடைய நோக்கம் எல்லாம் இந்த நாட்டினுடைய கல்வி நிலையை மேம்படுத்துறதோ அல்லது மாணவர்களுடைய நலனுக்காகவோ நீங்க பேசுற மாதிரி தெரியல। இந்த மாணவர்களுடைய பிரச்சனையை வச்சு அரசியல் ஆதாயம் தேட முயற்சிப்பது போலதான் தெரியுது। आपकी सरकारें, तुम्हारी सरकारें, इस तरीके से हम इन चीजों को विभाजित करें, ये गंभीर मसला है। और जैसा मैंने आपके सामने कुछ नाम गिनाए, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें यूपीए की सरकारें इन्वॉल्व हैं, जहां पेपर लीक हुआ है। लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके
இப்ப நான் நிறைய உங்களுக்கு இந்தியா கூட்டணி ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் எல்லாம் என்ன நடந்திருக்குன்னு சொன்னேன். ஆனா இப்போ நான் குற்றச்சாட்டு பதில் குற்றச்சாட்டுன்னு இந்த விஷயத்தை அரசியலாக்க விரும்பல. और हम चर्चा के लिए तैयार हैं, गहन चर्चा हो, நாங்கள் இது பற்றிய நீண்ட விவாதத்திற்கு தயாரா இருக்கிறோம். इसकी बारीकियों में हम जाएं. What are the factors which are leading to for paper leak? Who are the people involved? And how the central government has responded? हमने किस तरीके से जब हमारे ध्यान में இந்த कोई पेपर लीक கேள்வித்தாள் आया है கசிவு ஏன் நடக்குது, இதுல யார் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க, இது எல்லாத்தையும் இதுக்கு மத்திய அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு, எல்லாத்தையும் விவாதிக்க நாங்க தயாரா இருக்கோம். इसमें एड्रेस करना चाहिए. क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय न हो. और भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस मामले में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है और बहुत गंभीरता से हमने इन विषयों को लिया है. और इसीलिए இந்த விவகாரங்களை நாங்க ரொம்ப ஆக்கப்பூர்வமா ரொம்ப சீரியஸா எடுத்திருக்கோம். இது மாணவர்களுக்கு ஒரு அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கு. இதற்காக நம்ம சரியான வகையில இதை சரி செய்யணுங்கிறதுல பிஜேபி ரொம்ப தீவிரமா இருக்கு. 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है. राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं. இங்க 12 மணி நேரம் விவாதிக்கணும்னாலும் 24 மணி நேரம் இதை பத்தி விவாதிக்கணும்னாலும் நாங்க தயாரா में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए. हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए. हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए. और पार्लियामेंट सबसे उपयुक्त फोरम है जहां हम गहराई से इसकी चिंतन कर सकते हैं. ड्यूरेशन विपक्ष तय करे இதை பற்றி பேசுறதுக்கு விவாதிக்கிறதுக்கு ஒரு தீர்வு காண்றதுக்கு சரியான இடம் நாடாளுமன்றமா தான் இருக்கும். எவ்வளவு நேரம் விவாதிக்கணும்ங்கறத எதிர்க்கட்சிகளே முடிவு பண்ணணும். कोई हमारे हैं आपके हैं वो देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है. और हमारी जिम्मेवारी में सरकार के साथ साथ विपक्ष की जिम्मेवारी भी है. इसलिए विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को निभाए और हम सब साथ मिलकर इसका समाधान करें और कोई स्थायी समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ें. ऐसा मैं நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இது ஆழமா பேசி ஒரு தீர்வு காணுவோம். அதை நோக்கி நம்ம பயணிப்போம். नहीं कहना है. मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जिम्मेवार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ये हमेशा आतुर है कि सभी बातों की संसद में चर्चा होनी चाहिए और हम चर्चा के लिए तैयार हैं. எங்களுடைய அரசாங்கம் மோடிஜி தலைமையிலான அரசாங்கம் ஒரு பொறுப்புள்ள அரசாங்கம், பொறுப்பை உணர்ந்து நடந்து கொள்ளக்கூடிய அரசாங்கம். இது பற்றி நாடாளுமன்றத்தில் விவாதத்திற்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம். वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई. उनकी बातें हमने बहुत शांति से सुनी. उनको मैंने ये भी कहा कि आप लिख करके देंगे तो अच्छा रहेगा. उन्होंने वो सारी बातें लिखी है. मैंने कहा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा. मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया और मैंने उनको कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं. आप जब कहेंगे हम चर्चा के लिए अग्रसर रहेंगे. नीरज पांडे कोई बात नहीं पूछेंगे. नीरज पांडे आज कोई चर्चा नहीं है. क्या कुछ बातें हुई, क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक और सरकार के बीच में क्या वातावरण? नहीं, हम तो उनका हालचाल पूछने गए. उनकी शिफ्टिंग हुई सफदरजंग से हम वो मेदांता में पहुंचे. तो एक तो वो आईसीयू में थे तो वहां पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड वातावरण होता है. लेकिन उसके बीच में हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप சோனம் வாங்சுக் அவர்களை அவர் இப்போ மாற்றப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல்ல ஐசியூல போய் சந்திச்சோம். அவருடைய நலம் பற்றி விசாரிச்சோம். நீங்க இன்னும் இந்த உண்ணாவிரத்தை தொடரக்கூடாது அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டு और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी. तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक. आज उन्होंने पत्र लिखा है मुझे. இன்னைக்கு அவர் எங்களுக்கு கடிதமும் எழுதியிருக்கிறாரு அவருடைய கோரிக்கைகளை जवाब देंगे, हम उस पर जवाब देंगे और जवाब देकर நாங்க கண்டிப்பா ஆலோசிச்சு அவருக்கு பதில் மீண்டும் கொடுப்போம். जतिन ठक्कर आपने कहा कि ये रिस्पॉन्सिव
सरकार है ये आपने शुरू किया था, ये आपने शुरू किया था। को पुलिस कार्रवाई हुई बच्चों पर, उस पर आप क्या कहेंगे? उसकी गहन चर्चा होगी ना, पार्लियामेंट में चर्चा होगी, डिटेल में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जब हमने कह दिया एवरीथिंग रिलेटेड टू पेपर लीक, वी आर रेडी टू डिस्कस ऑन द फोरम ऑफ द पार्लियामेंट, विल डिस्कस। चलिए हम आपने शुरू एक किया एक सवाल कीजिए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के सरकार के किसी भी लेवल पर कोई बातचीत हो रही है? नहीं, इस तरीके से नहीं होती। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, वो पार्लियामेंट में होगी, वो अपनी बातों को रखें, நாங்க விவாதத்துக்கு सरकार தயாரா जवाब இருக்கோம். அது சரியான முறையில நாடாளுமன்றத்துல सवाल நடைபெறும். पूछो, लास्ट सवाल आप जल्दी दे। पूछो। मैं पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे ना। நேர்களே, மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா செய்தியாளர்களை சந்தித்ததை பார்த்தோம். இந்த மாணவர்கள் போராட்டம், இந்த விவகாரம், அரசு இதை கையாளக்கூடிய விதம்னு நிறைய விஷயங்கள், சோனம் வாங்சுக்கை பற்றி அவர் போய் பார்த்துட்டு வந்ததை பற்றி எல்லாமே விரிவாக பேசினார். நம்மளும் கேட்டோம். இனி செல்லும் இடமெல்லாம் செய்தி. தந்தை டிவியின் வாட்ஸ்அப் சேனலை ஃபாலோ பண்ணினா செல்ல இருக்கும் இடமெல்லாம் செய்தி. இதோ QR கோட் இப்பவே ஸ்கேன் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க.